हे दोस्तों, मैं यशवंत इस अब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहां पर स्टार्ट करेंगे इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट के ट्यूटोरियल को। और दोस्तों, आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को जो कि हमें डिस्कस करने चाहिए। तो यार अभी बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। और दोस्तों, यहां पर समझते हैं इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रिस्क एंड कंट्रोल्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर रिस्क एंड कंट्रोल्स को कि किन किन तरीके के रिस्क होते हैं और किन किन तरीके से उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहां पर से जो है हम आ जाते हैं व्हाट इज रिस्क, यानी कि रिस्क क्या है। रिस्क आर ऑल अराउंड अस, दे आर पार्ट ऑफ एवरी डे लाइफ, वेदर आर वॉकिंग टू द शॉप्स और क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट। अब यहां पर ये कहता है कि भाई रिस्क जो है वो हमारे आसपास हमेशा रहता है और यहाँ पर रिस्क जो है वो हमारी डेली लाइफ का एक पार्ट है, यानी कि एक हिस्सा है। अब जैसे कि आपके पास यहाँ पर शॉपिंग्स में जाना हो, शॉप्स में जाना हो या फिर क्लाइंबिंग करनी हो माउंट एवरेस्ट पे, ये सभी में जो है वो रिस्क शामिल है और रिस्क तो लेना ही पड़ता है। अब यहाँ पर आप देखो, व्हेन द फर्स्ट caveman left the shelter of the cave, there was a risk of accident or wild animals or even other cavemen। अब यहाँ पर ये कहता है कि सोचो उस बारे में कि जो फर्स्ट केवमैन था, केवमैन जो गारों में रहते हैं उनको बोलते हैं केवमैन। अब यहाँ पर जो कहता है कि भाई केवमैन जो था हमारे पास, जब उसने अपना शेल्टर यानी कि अपना जो घर है, यानी कि जो अपना कंप्लीट घर बार है उसको छोड़ा, तो यहाँ पर जो उसको छोड़ते टाइम पे उसको रिस्क था एक्सीडेंट का, उसको रिस्क था जंगली जानवरों का, और उसको रिस्क था अदर केवमैन्स का, यानी कि जो दूसरे गारों में लोग रहते थे उनमें इतनी अकल नहीं थी, वो आपस में लड़ते थे तो उनका भी उसको रिस्क था। तो रिस्क जो है इससे भी हम डिफाइन कर सकते हैं, या फिर ये भी एक अच्छा सा एग्जाम्पल है रिस्क को एक्सप्लेन करने का। अब यहां पर आप देखो, वी डील विद रिस्क ऑल ऑफ द टाइम, ऑफ्टन विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट देम। अब यहां पर ये कह रहा है कि भाई हमारे पास जो हम डील करते हैं रिस्क को, वो टाइम लेकर हम डील करते हैं। यहां पर आप देखो कि यहां पर विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट देम, यानी कि बगैर सोचे समझे। सम आर स्मॉल सम आर ह्यूज, यानी कि कुछ छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं। देयर इज अ सेइंग वेयर आई कम फ्रॉम दैट रफली ट्रांसलेट्स एज ही हु मेक्स नो मिस्टेक मेक्स नथिंग। अब यहां पर ये कह रहा है कि भाई हमारे पास यहां पर कुछ भी कहें तो उसमें ये सबसे अच्छी बात है कि हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से कि अगर हमने यहां पर गलती नहीं की तो हमने कुछ नहीं किया। इन अदर वर्ड्स, विदाउट रिस्क there can be no endeavor. Columbus could just have said, but I might fall off the edge of the world or die of starvation or get attacked by wild animals or natives. I think I will stay at home. अब यहां पर ये कहता है कि भाई हमारे पास अदर वर्ड्स के अंदर अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम कुछ यूं कह सकते हैं कि इन अदर वर्ड्स विदाउट रिस्क, यानी कि दूसरे अल्फाजों में अगर बगैर रिस्क के हम यहां पर कोई भी इंडीवर कर सकते हैं। कोलंबस के अंदर जो आपके पास यहां पर कंप्लीट कहता है कि भाई आप जो है एक फॉल होता है उस एज के अंदर जहां पर आपके पास जो दुनिया है, या फिर आपके पास आप चाहते हो कि यार आप यहां पर मरोगे किसी भी अटैक के अंदर, या फिर मान लो जंगली जानवरों के साथ, या फिर मान लो कोई भी ऐसा काम जो कि आप यहां पर घर में रहते हुए नहीं कर सकते। यानी कि आप सोचोगे दो सिचुएशंस हैं, या तो बाहर निकल के मरो या फिर घर में बैठ जाओ। तो ये हमारे पास जो है रिस्क लेने का एक काफी कमाल का एग्जाम्पल है और हम जो है इसको इजी तरीके से ले सकते हैं। बट इंस्टीड ही वेट द रिस्क took reasonable steps to reduce them and went anyway. The same could be said of the early IT pioneers. अब यहां पर ये कहता है बट इंस्टेड के अलावा भी हम जो है वो यहां पर रिस्क ले सकते हैं रीजनेबल स्टेप्स के साथ, जो कि हम रिड्यूस कर सकते हैं, और यहां पर हमारे पास किसी भी तरीके से हम किसी भी सिचुएशन में इस चीज को परस्यू कर सकते हैं। द सेम कुड बी सेड ऑफ द अर्ली आईटी पाइनियर्स। अब यहां पर वही सेम थिंग जो कि आपके पास आईटी के जो पहले पाइनियर्स थे उन्होंने दिया था या फिर कहा था। They could have simply decided the risk were too great and just not bothered to invent computers. The internet, Apple, Facebook, Google are all examples of the global IT-based organizations founded by a few people willing to take managed risk. अब यहाँ पर ये कहता है कि हमने जो है यहाँ पर सिंपली डिसाइड किया कि रिस्क को जो है हम कुछ ग्रेट पर्सन्स के एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर आप देखो, जस्ट नॉट बॉथर टू इन्वेंट कंप्यूटर्स, यहाँ पर वो लोग जिन्होंने इन्वेंट किए कंप्यूटर्स को, इंटरनेट्स को, जैसे कि आपके पास यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे कि एप्पल है, फेसबुक है, गूगल है, ये सारे जो है वो मिसालें हैं उन ग्लोबल आईटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस की जो कि फाउंड की कुछ चंद लोगों ने, जिनके अंदर ये
चाहत थी, ये विलिंग थी कि वो यहाँ पर रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास कॉन्सेप्ट यहाँ पर व्हाट इज रिस्क और रिस्क क्या होता है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर रिस्क आर नॉट सर्टेनिटीज, दे मे नॉट हैपन। अब यहाँ पर रिस्क जो है वो सर्टेनिटीज नहीं है आपके पास, और ना ही वो हम ये कह सकते हैं कि शायद नहीं होगा, बट इफ दे डू दे विल हैव कॉन्सिक्वेंसेज। लेकिन अगर हम करना चाहते हैं तो यहां पर हमारे पास बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज आ जाते हैं। टेक स्पेस फ्लाइट फॉर एग्जाम्पल, इफ द अर्ली पायनियर्स हैड सेट डाउन एंड लिस्टेड ऑल ऑफ द थिंग्स दैट कुड गो रॉन्ग, नो वन वुड हैव लेफ्ट अर्थ ऑर्बिट। अब यहां पर जो आपके पास स्पेस के अंदर जो फ्लाइट हुई, यहां पर हमारे पास एग्जाम्पल आता है उन पुराने पायनियर्स का जो कि आपके पास यहां पर डाउन हुए उस अर्थ के ऊपर यानी कि स्पेस के ऊपर, और यहाँ पर लिस्टेड है उन चीज़ों के बारे में जो कि हमारे पास हमें लगती थी कि गलत है, लेकिन यहाँ पर नो वन वुड हैव लेफ्ट अर्थ ऑर्बिट, लेकिन उनके अलावा किसी ने भी जो है अर्थ ऑर्बिट को नहीं छोड़ा, यानी कि जो अर्थ है उसको नहीं छोड़ा, बाहर नहीं गए। इंस्टीड दे टुक अ मोर pragmatic approach, reducing risk where they could based on their existing knowledge and then adapting as they learn lessons and become aware of the major risk। अब यहां पर जो है ये कहता है कि इसके बावजूद हमारे पास pragmatic approaches भी हैं जिससे हम रिड्यूस कर सकते हैं हमारे रिस्क को, और यहां पर where they could based on their existing knowledge। अब यहाँ पर हमारे पास जो है बेस्ड होती है हमारी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है कि हम जो पहले हो चुका है उसके हिसाब से हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। एंड देन अडेप्टिंग एज दे लर्न लेसन्स एंड बिकेम अवेयर ऑफ द मेजर रिस्क। और यहाँ पर जो है हम अडेप्ट कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं लेसन्स को, और यहाँ पर जो है अवेयर हो सकते हैं हमारे मेजर रिस्क के साथ जो कि आने वाले हैं, या फिर हम उनसे सीख सकते हैं जो कि हो चुका है। वी कुड से ऑल न्यू एक्सप्लोरेशन स्टॉप्स इवेंट because of the fear of risk trigger, and therefore we do not achieve new inventions or developments consequences। अब यहां पर ये कहता है कि हम यूं कह सकते हैं कि आपके पास अगर न्यू एक्सप्लोरेशन को रोक दिया जाए, इवेंट को रोक दिया जाए, तो यहां पर आपके पास ये डर रहेगा कि आपको यहां पर जो है वो रिस्क है और रिस्क आपको ट्रिगर कर रहा है, तो आप जो है उस चीज को डर रहे हो, उस चीज से ये कि आप यहां पर रिस्क नहीं ले रहे। एंड देयरफॉर वी डू नॉट अचीव न्यू इन्वेंशन और डेवलपमेंट्स कॉन्सिक्वेंसेज। और यहां पर जो है उसके बाद आप कोई भी जो है न्यू इन्वेंशंस को या फिर डेवलपमेंट्स के कॉन्सिक्वेंस को उसको अचीव नहीं कर सकते। मैनेजमेंट ऑफ रिस्क, रिस्क मैनेजमेंट इज बिग बिजनेस। अब यहां पर जो रिस्क मैनेजमेंट है वो यहां पर काफी बड़ा बिजनेस है। कंसीडर फॉर एग्जाम्पल द नंबर एंड साइज ऑफ द सिक्योरिटी कंपनीज, हेल्थ एंड सेफ्टी, पुलिस, फायर, इंश्योरेंस, मिलिट्री, ऑडिट एंड ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन रिस्क स्पेशलिस्ट। अब यहां पर ये कहता है कि जो रिस्क मैनेजमेंट है वो एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है। कंसीडर करें हम एक एग्जांपल के साथ कि आपके पास जो नंबर्स हैं, जो आपके पास साइज ऑफ सिक्योरिटी कंपनीज हैं, हेल्थ आपके पास है ऑर्गेनाइजेशन, सेफ्टी है, पुलिस है, फायर है, इंश्योरेंस है, मिलिट्री है, ऑडिट है, एंड ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन रिस्क स्पेशलिस्ट भी हैं। तो यहां पर ये सारे प्रोफेशंस होंगे। व्हेन यू लुक एट ईच ऑफ दिस देयर आर अ नंबर ऑफ कॉमन थीम्स इन हाउ दे डील विद रिस्क। अब यहां पर ये कहता है कि हम जब इन चीजों को देखते हैं तो हमारे पास यहां पर जो नंबर ऑफ यानी कि जो हमारे पास कॉमन थीम्स है, नंबर ऑफ कॉमन थीम्स, तो उससे जो है हम डील करते हैं कि उन्होंने किस तरीके से रिस्क को टैकल किया होगा। तो ये हमारे पास यहां पर है कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट ऑफ रिस्क। अब हम आते हैं यहां पर कुछ फैक्टर्स को जो है वो एक्सप्लेन कर देते हैं और समझ लेते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। आइडेंटिफाई थ्रेट्स देयर बाय राइजिंग अवेयरनेस ऑफ रिस्क एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। अब यहां पर हम कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई करेंगे हम थ्रेट्स को, थ्रेट्स यानी कि जो हमारे पास डर होता है, खतरा होता है कि ये चीज हो सकती है। तो यहां पर जो है आइडेंटिफाई थ्रेट्स देयर बाय रेजिंग अवेयरनेस ऑफ द रिस्क एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। अब यहां पर हम जो है वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं थ्रेट्स को, और यहां पर जो है वो रेजिंग कर रहे हैं, इनके बढ़ा रहे हैं अवेयरनेस को रिस्क के, एंड देन इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, उनके कॉन्सिक्वेंसेज को भी डिस्कस कर रहे हैं। हैव फ्रेमवर्क्स फॉर असेसिंग रिस्क। अब हमारे पास डिफरेंट जो फ्रेमवर्क्स है असेसिंग करने के लिए रिस्क को। हैव रिस्पॉन्स मैकेनिज्म फॉर रिड्यूसिंग रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। अब यहां पर जो है हमारे पास रिस्पॉन्स होगा, जैसे कि हमारे पास मैकेनिज्म है कि हम किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं रिस्क को एज एक्सेप्टेबल लेवल। Establish monitoring arrangements to see if the risk impacts or if new risk arise। अब यहां पर establish करेंगे monitoring arrangements को, ये देखने के लिए कि जो रिस्क के इंपैक्ट्स हैं वो किस तरीके से नए सिरे से बढ़ रहे हैं। रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड अवेयरनेस। रिस्क अवेयरनेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड लर्निंग।
अब यहाँ पर जो रिस्क अवेयरनेस है वो यहाँ पर मिलती है हमें एक्सपीरियंस है और लर्निंग, यानी कि सीखने से और तजुर्बे से, यानी कि एक्सपीरियंस है। वेन एवर दिस देयर इज अ मेजर डिजास्टर वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड टेक डिफरेंट फ्यूचर एक्शंस। अब यहां पर जो है जब भी हमें यह लगता है कि यहां पर एक मेजर डिजास्टर है तो यहां पर हमारे लिए वो एक अपॉर्चुनिटी है कि हम उससे सीखें और यहां पर जो है हम जो आने वाला फ्यूचर है उसको डिफरेंट तरीके से डिफरेंट एक्शंस उसके ऊपर परफॉर्म कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, द सिंकिंग ऑफ द टाइटैनिक लेड टू एन अवेयरनेस ऑफ द नीड फॉर मोर लाइफ बोट्स ऑन शिप्स। अब जैसा कि इसने एग्जाम्पल दिए कि जो आपके पास टाइटैनिक शिप था, जो टाइटैनिक आपके पास मूवी बनी है जो 1807 में जो है वो डूब गई थी, तो वो सिंकिंग जो है, यानी कि जो सिंक होता है शिप का, वो टाइटैनिक का जो सिंक है बेसिकली वो यहाँ पर क्या वो अवेयरनेस करे कि आप बहुत सारी जरूरत है मोर लाइफ बोट्स की उस शिप के अंदर। द डिस्कवरी दैट द रॉन्ग शेप्ड विंडोज ऑन द कॉर्बेट एयरक्राफ्ट लेड टू metal fed when the airframe was under stress led to favor air crash incidents। अब यहां पर ये कहता है कि जो जो आपके पास यहां पर डिस्कवरी है वो बेसिकली काफी रॉन्ग शेप के अंदर विंडोज पे कॉमेट एयरक्राफ्ट जो कि मेटल फेट के अंदर आपके पास एयर फ्रेम जो कि अंडर द स्ट्रेस आपके पास देखने को मिला था, और यहां पर जो लीड फीवर है वो क्रैश करा था उस इंसिडेंट में। कहते हैं कि भाई इंसिडेंट के ऊपर जो है वो यहां पर वो क्रैश कर गया था, वो भी एक इंसिडेंट हो सकता है। We all have a different appetite for the risk we are willing to take if there is no case। अब यहां पर जो है ये कहता है कि भाई हमारे पास डिफरेंट तरीके के एपिटेट हो सकते हैं रिस्क के, और यहां पर जो है अगर हम चाहें तो वो ले सकते हैं इफ दिस वर नॉट द केस, लेकिन ये जो है वो केस नहीं है। देयर वुड बी नो गैम्बलिंग एज दिस डिपेंड्स ऑन odds being set based on each of our perceptions of risk and reward। अब यहां पर ये कहता है कि ये कोई गेम्बलिंग नहीं है जैसे कि आप डिपेंड्स करते हो आपके odds यानी कि जो आपके कंप्लीट खर्चे हैं उनको, और यहां पर जो है आप देखते हो बेस्ड आपका परसेप्शन उस तरीके का कि रिस्क जो है एक तरह का आपके पास लोगे तो आपको उसके बाद रिवॉर्ड मिलेगा, ये तो पक्का है। इफ वी ऑल फेल्ट द सेम वी मे ऑल वांट टू बैक द सेम हॉर्स और डॉग। अब यहां पर जो है ये कहता है कि अगर आप फील करते हो सेम तरीके से जैसे कि आप यहां पर चाह रहे हो कि आप जो उस तरीके से जा रहे हो जैसा डॉग या फिर हॉर्स जाता है, और कन्वर्सली वी कुड लिव इन अ वर्ल्ड वेयर एवरीवन गैम्बल्स recklessly undertakes dangerous activities without any safety devices or disappearance of the Amazon basin। अब यहाँ पर जो है आपके पास कन्वर्सली अगर देखो तो उस तरीके से लोग जी रहे हैं इस दुनिया के अंदर कि आपके पास जो यहाँ पर एवरीवन यानी कि जितने भी लोग हैं वो सारे गैम्बलर्स हैं, और वो रेकलेसली जो है यहाँ पर अंडरटेक्स कर रहे हैं डेंजर एक्टिविटीज को बगैर किसी सेफ्टी डिवाइसेस के, और डिसअपेयर कर रहे हैं आपके पास अमेजॉन बेसिन को। ये हो गया कॉन्सेप्ट रिस्क आइडेंटिफिकेशन और अवेयरनेस, यानी कि किस तरीके से रिस्क की आइडेंटिफिकेशन होती है और हम किस तरीके से अवेयर हो सकते हैं। अब हम आते हैं इन प्रैक्टिस वी ऑल हैव आवर ओन लेवल ऑफ रिस्क एपेटाइट। दिस विल बी बेस्ड ऑन द पर्सनल एक्सपीरियंस और लाइफ फाइनेंशियल सिचुएशन अनलाइक रिस्क लाइकलीहुड प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट। इट इज डिफिकल्ट इफ नॉट इम्पॉसिबल टू प्लेस अ मेट्रिक ऑन टू रिस्क एपेटाइट। अब यहां पर ये कहता है इन प्रैक्टिस अगर हम यहां पर जो कंप्लीट लेवल है रिस्क का उसको एपेटाइट करते हैं तो यहां पर जो आपके पास दिस विल बी बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस, ये जो है आपके पास पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड करता है, और लाइफ और फाइनेंशियल सिचुएशन अनलाइक रिस्क जो आपके पास है वो यहाँ पर लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी की तरह हो सकता है कि आपके पास ये सिचुएशन हुई तो इतनी प्रोबेबिलिटी आपके रिस्क लेने की, तो आपकी जो सक्सेस है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि वो कितना ज्यादा बढ़ सकता है। फिर अगर आप रिस्क नहीं लेते तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा। प्रोबेबिलिटी यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट होता है जो कि रिस्क लेने के ऊपर आपके डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा सक्सेसफुल बनोगे या फिर कितना ज्यादा अनसक्सेसफुल होंगे ओवरऑल बिजनेस में या फिर ओवरऑल लाइफ में। इट इज अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर एंड इज नॉट फिक्स्ड एज इट कैन चेंज एज अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन मैच्योर्स। अब यहां पर जो है ये कह रहा है कि भाई हमारे पास जो सब्जेक्टिव मैटर्स है और यहां पर हम उसको फिक्स नहीं कर सकते, यहां पर हम चेंज नहीं कर सकते उस पर्सन को जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चोर है। द रिस्क एपिटाइट ऑफ एन एंटिटी वी लार्जली बी डिफाइंड फ्रॉम द बोर्ड एंड कम्युनिकेटेड डाउन इफ इट इज नॉट द organization may be taken too little or too much risk to achieve the objective set by management। अब यहां पर जो है ये कह रहा है कि भाई हमारे पास जो रिस्क एपिटाइट है वो एक तरह की एंटिटी है। अब एंटिटी यानी कि पहचान, वो लार्जली जो है आप उसको डिफाइन कर सकते हो एज आपके पास बोर्ड या फिर कम्युनिकेट कर सकते हो निचले हिस्से पे। इफ
इट इज नॉट द ऑर्गेनाइजेशन मे बी टेकन टू लिटिल और टू मच रिस्क। अब यहां पर ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि आप यहां पर जो है वो थोड़ा रिस्क लो या फिर ज्यादा रिस्क लो अचीव करने के लिए अपने ऑब्जेक्ट्स को जो कि आपने सेट कर रखे हैं, फिर आपकी मैनेजमेंट ने सेट कर रखे हैं। मैनेजमेंट नीड टू सेट स्ट्रेटेजिक financial and operational parameters which provide the decision makers within the organization with a good steer as to how much risk is acceptable। अब यहां पर जो है ये कह रहा है कि भाई मैनेजमेंट जो है उसको ये जरूरत है कि वो सेट करे एक स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल और ऑपरेशनल पैरामीटर्स को, ताकि वो प्रोवाइड कर सके डिसीजन मेकर्स को विद इन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के वो किस तरीके से गुड स्टीयर्स यानी गुड स्टार्स ले सकते हैं और यहां पर जो है रिस्क को एक्सेप्टेबल कर सकते हैं कि एक्सेप्ट कर सकते हैं। इन एडिशन टू एक्सपीरियंस एंड सिचुएशन, एक्सटर्नल फैक्टर्स विल ऑल्सो इन्फ्लुएंस एपिटाइट। फॉर एग्जाम्पल द fiscal and regulatory compliance framework audit has an important role in challenging management's risk appetite, acting as a check and balance. Similarly, IT audit holds IT management and the business to account in its use of IT। अब यहां पर ये कह रहा है कि भाई हमारे पास इन एडिशन जैसे कि आपके पास यहां पर एक्सपीरियंस होगा, सिचुएशन होगी आपके पास किस तरीके की एक्सटर्नल फैक्टर्स के हिसाब से उसको वो इन्फ्लुएंस करेगी आपके एपिटाइट के ऊपर। और यहां पर एग्जाम्पल कि आप यहां पर जो है जैसे कि आपके पास यहाँ पर फिसल है, रेगुलर कंप्लायंस फ्रेमवर्क्स हैं जिनको आप यूज करते हुए अपना जो कंप्लीट आइडेंटिटी है उसको ऑपरेट कर सकते हो उसके अंदर, और यहाँ पर जो है इकोनॉमिक या फिर पॉलिटिकल फैक्टर्स को भी देख सकते हो। विल ऑल हैव एन इन्फ्लुएंस ऑडिट एंड इंपॉर्टेंट रोल इन चैलेंजिंग। अब यहाँ पर ये सब के बावजूद आपके पास जो इन्फ्लुएंस डालता है वो डालता है ऑडिट, और ऑडिट भी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसी चैलेंजिंग मैनेजमेंट रिस्क के अंदर, जो कि अपडेट करें आपके पास एक्टिंग, और यहाँ पर आप चेक करोगे बैलेंस को। और इसी तरीके से आपके पास जो यहाँ पर आईटी है, यानी कि जो आईटी है वो भी होल्ड करेगा उस आईटी मैनेजमेंट को, जैसे कि आपके पास बिजनेस है या फिर आपके पास यहाँ पर अकाउंट है जो कि आप यहाँ पर आईटी के अंदर यूज कर रहे हो। तो ये होता है हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट व्हाट इज रिस्क के फर्दर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। जब यहां पर आप देखो हमने सीखा इसको और यहां पर जो है हमने इसको डिस्कस कर लिया। डॉक्यूमेंटिंग रिस्क, देयर आर अ नंबर ऑफ वेज वी कैन स्टेट रिस्क। अब यहां पर ये कहता है कि भाई हमारे पास बहुत सारे नंबर ऑफ वेज यानी कि बहुत सारे तरीके हैं जिससे जो है हम यहां पर स्टेट कर सकते हैं रिस्क को। द वन आई प्रेफर एंड विल यूज थ्रू आउट दिस बुक इज दैट समथिंग कुड हैपन ड्यू टू एन इंसिडेंट दैट हैज इम्प्लीकेशंस। अब यहां पर जो है ये कहता है कि इसमें से एक जो है वो प्रेफर कर रहा है थ्रू आउट पूरी बुक के अंदर, और यहां पर जो है हम कुछ इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि आप यहां पर इंसिडेंट से इसकी एप्लीकेशंस के अंदर। अब यहां पर आप देखो हमारे पास टोटल 6 फैक्टर्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। आई मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक इवेंट इफ आई पुट अ मेटल स्क्रू ड्राइवर इनटू अ पावर सॉकेट ट्रिगर एंड सो आई विल डाई। अब यहां पर ये कहता है कि मैं जो है वो एक इलेक्ट्रिक शॉक यानी कि मैं जो है वो एक इलेक्ट्रिक शॉक लेता हूं, और शॉक यानी कि जो इवेंट है वो कैसे हुआ, वो ये इस तरीके से हुआ कि मैंने जो है एक मेटल स्क्रू ड्राइवर को मेरे पावर सॉकेट के अंदर जो है वो डाला है, और जैसे डाला मुझे जो है यहाँ पर करंट लगा एंड देन मैं मर गया। तो ये जो है अब यहाँ पर जो मेरे पास आई मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, ये क्या है, ये एक इवेंट है यानी कि ये हो रहा है। और इफ आई पुट अ मेटल स्क्रू ड्राइवर इनटू अ पावर सॉकेट, ये क्या है, ये ट्रिगर है यानी कि मुझे किसी ने ट्रिगर किया कि मैंने जो है इवेंट को परफॉर्म किया, यानी कि ट्रिगर करेगा तभी इवेंट परफॉर्म होगा। तो पहले मुझे किसी ने ट्रिगर किया कि भाई स्क्रू ड्राइवर जो उसमें डाला, मैंने ट्रिगर हुआ एंड देन उसके बाद इवेंट परफॉर्म हुआ, एंड इवेंट जो है जैसे इवेंट परफॉर्म हुआ उसके बाद जो है यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस हुआ जिसमें अंदर मेरी मौत हो गई यानी कि मैं मर गया। ठीक है, ये हो गया मेरे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट इसका। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, अ हैकर कुड गेन एक्सेस टू माय बैंक अकाउंट। ये क्या है, ये इवेंट है। जिस तरीके से हमने एग्जांपल दिया यहाँ पर ऊपर कि जो हैकर है वो हमारे बैंक अकाउंट की एक्सेस को गेन करना चाह रहा है, तो वो क्या है, वो एक इवेंट है यानी कि वो ये काम कर रहा है। अब यानी कि वो एक काम करने जा, लेकिन उसको यहां पर ट्रिगर भी करने के लिए कोई चीज चाहिए, बिकॉज आई एम नॉट केयरफुल विद माई पासवर्ड। तो ये कि मैं अपने पासवर्ड यानी कि मैं अपनी जो कंप्लीट अकाउंट है उसकी सिक्योरिटी को लेकर बिल्कुल भी जो है वो इररिस्पॉन्सिबल हूं, तो ये क्या है, ये चीज ट्रिगर करेगी उस हैकर को कि वो मेरे ही अकाउंट के ऊपर जो है वो यहां पर कब्जा कर सकता है, और मेरे अकाउंट के ऊपर जो है वो यहां पर हैकिंग कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि ये जो अकाउंट है इसके अंदर बहुत सारे पैसे भी हैं और ये जो है कंप्लीट तरीके से अनसिक्योर है, यानी कि ये जो है इस बंदे ने मुझे कंप्लीट ट्रिगर कर दिया कि मेरा अकाउंट है और आप इसके साथ कुछ भी कर सकते हो। तो ये क्या है, ट्रिगर कैसे किया, ट्रिगर मैंने किया ऐसे कि मैंने जो है अपने पासवर्ड का कोई भी ध्यान नहीं रखा। तो इवेंट क्या है, इवेंट हुआ हमारे पास कि जो हैकर है उसने पहले ये देखा
कि ट्रिगर मुझे क्या चीज कर रही है। ट्रिगर जो है हैकर को क्या चीज ने किया, ट्रिगर को जो है वो हैकर को ट्रिगर किसने किया, हैकर को ट्रिगर किया मेरे पासवर्ड ने, कि जो मेरा अकाउंट है उसमें कोई भी पासवर्ड नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हैकर को जो उसने ट्रिगर किया, तो हैकर ने इवेंट परफॉर्म किया। नहीं कि इवेंट क्या परफॉर्म किया कि गेन की उसने मेरे बैंक अकाउंट की एक्सेस को। अब आता है कॉन्सिक्वेंसेज। सो आई विल लूज मोस्ट ऑफ माई सेविंग्स कॉन्सिक्वेंसेज। तो यहां पर मैंने जो है अपनी बहुत सारी सेविंग्स यानी कि बहुत सारे मेरे जो पैसे थे वो यहां पर हो गए गायब। तो ये सिचुएशन क्या हुई, इसको हम कह सकते हैं कि ये एक कॉन्सिक्वेंसेज था। तो 3 जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इवेंट, ट्रिगर और कोइंसिक्वेंसेस। उसके बाद आता है हमारे पास यहां पर थर्ड पॉइंट, आई मे हैव अ वायरस ऑन माई कंप्यूटर। ये क्या है, इवेंट है। इफ आई स्विच ऑफ माई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये क्या है, ट्रिगर। यानी कि ये कहता है कि मेरे कंप्यूटर में जो है एक वायरस है, ये एक इवेंट है। क्यों आया वायरस, इफ आई स्विच ऑफ माई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। वायरस तब आया जब मैंने यहां पर अपना एंटीवायरस सॉफ्टवेयर स्विच कर दिया। तो ये क्या है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर स्विच कर दिया, ये क्या है, ट्रिगर है। और मेरे कंप्यूटर में एक वायरस आ गया, ये क्या है, इवेंट है। सो आई कुड लूज माई इंपॉर्टेंट डेटा एंड फाइल्स। अब यहां पर इसके बाद हुआ क्या कि मैंने जो है अपना इंपॉर्टेंट डेटा और अपना जो इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं उनको लूज कर दिया, यानी कि उनको खो दिया, और अभी वो मेरे पास वापस कभी नहीं आ सकती। तो ये क्या हो सकता है, ये हो गया मेरे पास कॉन्सिक्वेंस। अब आ गए 3 इंपॉर्टेंट और फैक्टर्स, लॉस कस्टमर्स, गेट prosecuted for health and safety, get fined for breaking data protection। अब यहां पर ये कह रहा है कि हमारे पास जो है हम इसको जो है वो prosecuted हेल्थ और सेफ्टी के लिए, और यहां पर हम इसको ले सकते हैं यहां पर जो आपके पास यहां पर फाइंड ब्रेकिंग डेटा प्रोटेक्शन है उसके लिए भी। तो ये हमारे पास नॉर्मली इसको जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, लूज कस्टमर्स एंड देन ये 2 फैक्टर्स जिनको जो है भी हमें फर्दर आगे आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास इस चीज का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं यहां पे, इन ईच ऑफ द अबव एग्जांपल्स द डेफिनेशन इज टू जनरल, इट डज नॉट टेल व्हाई दिस इवेंट में अकर, द स्पेसिफिक नेचर ऑफ द इवेंट और व्हाट विल हैपन एज अ रिजल्ट। अब यहां पर ये कहता है कि हमारे पास ईच एग्जाम्पल जो कि हमने ऊपर देखी उसकी जो डेफिनेशन थी वो टू जनरल थी, और यहां पर जो है ये हमें बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि आप जो है इस इवेंट को अकर करो, यानी फिर ये इवेंट हो सकता है। द स्पेसिफिक नेचर ऑफ द इवेंट और व्हाट विल हैपन एज अ रिजल्ट, द रिस्क डेफिनेशन शुड आंसर द क्वेश्चंस हाउ, व्हाई, सो, व्हाट। यानी कि जो आपके पास यहाँ पर रिस्क की डेफिनेशन है, आप उसके आंसर के यानी कि जो क्वेश्चंस हैं आप ये देख सकते कि हाउ, व्हाई, सो, व्हाट। यानी कि हाउ इस तरीके से, व्हाई क्यों, और यहां पर सो व्हाट यानी कि तो क्या। It should be brief, no more than a couple of sentences। अब यहां पर जो है ये कहता है कि ये जो है इसको इससे ज्यादा बढ़ चढ़ के हम नहीं कह सकते हैं कि जो couple of sentences यानी कि 2 जो हमारे पास sentences है। It should however provide enough information to enable in an analysis and evaluation of the risk। अब यहां पर जो है प्रोवाइड करा में इनफ इंफॉर्मेशन कि हम अनेबल कर सकते हैं एनालिसिस को और इवेल्युएट कर सकते हैं हमारे रिस्क को, यानी कि इवेल्युएट का मतलब होता है बढ़ाना। Some methodologies consider risk as positive as well as negative. A risk can be an opportunity as well as a threat। अब यहां पर जो है some methodologies यानी कि कुछ methodologies जो है वो कंसीडर करती हैं रिस्क को एज अ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव भी। जो रिस्क होता है वो एक तरह की अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है उसको थ्रेट की तरह ट्रीट कर रहे हो या फिर किस तरीके से ट्रीट कर रहे हो। When we look at this format, we could apply it to opportunities as well as risk। अब यहां पर जो है हम जिस तरीके से इसको देखते हैं वो एक तरह का फॉर्मेट है, यहां पर हम इसको अप्लाई करते हैं अपॉर्चुनिटी और यहां पर एज वेल रिस्क। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई बेट ऑन द 3:30 PM, raise the horse, I bet may win, therefore I will be able to buy myself a treat। Just like risk, there is uncertainty of outcome, but we are expressing what could happen। अब यहां पर ये कहता है कि भाई हमने एग्जाम्पल दी है और एग्जाम्पल में ये कहा है कि हमने जो है एक शर्त लगाई 3:30 के ऊपर कि जो घोड़ा है वो यहां पर जीतेगा। ये क्या है, ये एक एस्टिमेशन है, यानी कि ये जो है ये कोई कंफर्म बात नहीं है कि एस्टिमेशन है, यानी कि इसने जो है एक तुक्का मारा है, अभी जो है रेस खत्म नहीं हुई। लेकिन ये कहता है कि therefore I will be able to buy myself a treat। और अगर इसने बैट लगाई अपने आप से कि अगर मैं यहां पर जीतता हूं तो यहां पर जो है मैं अपने लिए या फिर अपने आप को जो है वो एक ट्रीट दूंगा। जस्ट लाइक रिस्क,
अब यहाँ पर उसी तरीके से कि ये एक अनसर्टेनिटी आउटकम, यानी कि अनसर्टेन मतलब मान लो घोड़ा जो है वो जीत गया, अब यहाँ पर ये अनसर्टेन है। अनसर्टेन का मतलब है कि अभी कंफर्म रिजल्ट नहीं है, जब कंप्लीशन होगी, कंप्लीट जो कंपटीशन है उसकी, तब ये जो है यहाँ पर मालूम चलेगा। बट वी आर एक्सप्रेसिंग व्हाट कुड हैपन, लेकिन हमने यहाँ पर एक्सप्रेस कर लिया कि यहाँ पर क्या जो है वो होने वाला है, किसको देख के, सिचुएशन को देख के हमने रिस्क लिया कि यहाँ पर जो है वो ये चीज होने वाली है। अगर वो ये चीज हो जाती है तो डेफिनेटली आप जो है यहाँ पर जीत सकते हो। तो यहाँ पर रिस्क जो है वो उस सिचुएशन को कहते हैं कि काम होने वाला हो, यानी कि काम जो है वो चल रहा है, उस काम को चलते हुए देखने की जो सिचुएशन होती है उसके हिसाब से उसके आउटपुट को लगाना, इसको हम कहते हैं रिस्क। अब हम आते हैं यहाँ पे, विद इन IT प्रोजेक्ट्स रिस्क कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। For example, if we launch a new website, there is a risk that it may be more popular than we expected, leading to a quick return on investments, achievements of business benefits. अब यहाँ पर जो है ये कहता है कि विद इन IT प्रोजेक्ट्स, यानी कि जो हमारे IT प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर हमने जो है रिस्क लिया, एक पॉजिटिव रिस्क लिया, या फिर एज वेल एज रिस्क तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि रिस्क जो है वो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे कि हमने जो है एक न्यू वेबसाइट को लॉन्च किया और हमें ये रिस्क था कि क्या ये पॉपुलर होगी जिस तरीके से हमने एक्सपेक्ट किया है, या फिर यहाँ पर जो है वो एक क्विक रिटर्न आएगा जो है आपके पास इन्वेस्टमेंट्स का, या फिर जो ट्रैफिक है वो आएगी, अचीवमेंट जो हम बिजनेस बेनिफिट्स की जो बिजनेस के उसके अचीव कर पाएंगे, जो आपके पास बिजनेस के बेनिफिट्स हैं। दिस में लीड टू अ नीड टू मूव टू द नेक्स्ट फेज ऑफ द वेबसाइट फास्टर देन ओरिजिनली इंटेंडेड। अब यहां पर जो है ये कहता है कि हमने जो है शायद ये सोचा कि हम जो है इस चीज की हमें जरूरत है कि हम उसको मूव करें नेक्स्ट फेज के ऊपर हमारी वेबसाइट को, ताकि वो और फास्टर तरीके से देन ओरिजिनल, जैसे ओरिजिनल थी उससे इंटेंट हो सके, यानी कि आगे हो सके और बढ़ सके। एक्सेसिंग एंड मॉनिटरिंग रिस्क, the first consideration is what risks are relevant to the situation being considered। अब यहाँ पर जो first consideration थी रिस्क की, वो ये थी कि यहाँ पर जो relevant risk थे आपके पास सिचुएशन उसके ऊपर डिपेंड कर रहे थे। The sounds obvious, but I have reviewed many risk frameworks that have simply looked at the wrong risk। अब यहाँ पर आपके पास जो साउंड्स है वो ऑब्वियसली जो आपके पास यहाँ पर रिव्यूड आपने किया है, जो रिस्क जो फ्रेमवर्क्स हैं जो आपके पास यहाँ पर सिंपली जो आप देख रहे हो रॉन्ग रिस्क के ऊपर। The risk may be real but might not any consequences or specific impact on what we are trying to achieve। अब यहां पर जो है ये कह रहा है कि हमारे पास जो रिस्क है या फिर वो रियल हो सकते हैं या फिर हम उसको ले सकते हैं एज अ कॉन्सिक्वेंसेज, जैसे कि हमने डिस्कस किए 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, ट्रिगर, कॉन्सिक्वेंसेज और इवेंट, ये तीनों को हमने यहां पर डिस्कस किया। स्पेसिफिक इम्पैक्ट ऑन व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव, या फिर हम जो है स्पेसिफिक इम्पैक्ट देख सकते हैं कि वो उसका क्या स्पेसिफिक इम्पैक्ट पड़ेगा जो भी हमने यहाँ पर ट्राई किया अचीव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट कुड बी अ रियल रिस्क, बट आई डोंट रियली नीड टू कंसीडर दिस इफ आई एम ट्राइंग टू परफॉर्म अ रिस्क assessment for going to the shop or launching new products or embarking on a new software project। अब यहाँ पर जो है ये कह रहा है कि मिसाल के तौर पे हम जो है यहाँ पर एंड ऑफ द वर्ल्ड ये समझ जाएं कि भाई हमारे पास जो यहाँ पर कंप्लीट रियल रिस्क है, जो कि बट आई डोंट रियली नीड टू कंसीडर, जैसे हमने यहाँ पर रियल जो है वो कंसीडर नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास हमने ट्राई किया परफॉर्म करने के रिस्क को, असेसमेंट को। इसके अंदर आपके पास यहाँ पर जो है हम जा सकते हैं शॉप्स के अंदर और हमने यहाँ पर लॉन्च किया न्यू प्रोडक्ट, या फिर हमने जो है यहाँ पर इम्पार्क किया न्यू सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को। ये हो गया कॉन्सेप्ट एक्सिंग और मॉनिटरिंग रिस्क के। Risk assessment may be performed at a number of different levels। अब यहां पर जो है ये कहता है कि रिस्क असेसमेंट जो है वो यहां पर परफॉर्म्ड हो रहा है जो आपके पास नंबर ऑफ डिफरेंट लेवल्स हैं उसके साथ। द बोर्ड और टॉप मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल में बी इंटरेस्टेड इन स्ट्रेटेजिक रिस्क। अब यहाँ पर जो आपके पास बोर्ड है और जो टॉप मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन की, वो उसके मिसाल के तौर पर वो यहाँ पर इंटरेस्ट कर रही है आपके पास यहाँ पर स्ट्रेटेजिक रिस्क के अंदर। द फाइनेंस department will be mainly interested in financial risk। There may be different risk for different operating divisions of the business। There may be also be a need to perform a risk assessment for a new project or product being considered for sale। अब यहाँ पर जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो क्या कह रहा है कि भाई यहाँ पर हमने जो है मेनली इंटरेस्टेड ये है कि फाइनेंशियली जो है वो रिस्क हमारे पास आ सकता है। There may be different risk for different operating divisions। अब यहाँ पर ये जो है कहता है कि भाई डिफरेंट रिस्क हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग डिवीजन्स जो कि आपके बिजनेस के अंदर होते हैं। देयर मे बी
need to perform a risk assessment for new project or product being considered for sale. अब यहाँ पर जो है हमारे पास हमें ज़रूरत है कि हम किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं रिस्क असेसमेंट को और न्यू प्रोजेक्ट को, और हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसको कंसीडर कर सकते हैं सेल के लिए. We all have different perceptions of risk depending on our experiences and how brave we are. अब यहाँ पर जो है ये कहता है कि हमारे पास जो है बहुत सारे डिफरेंट परसेप्शंस है रिस्क को लेकर डिपेंडिंग ऑन आवर एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंसेस हैं, यानी कि जो हमारे पास डिपेंडिंग ऑन आवर एक्सपीरियंसेस, जो हमारे पास एक्सपीरियंसेस हैं, जो तजुर्बे हैं, और हम कितने ज़्यादा बहादुर हैं. When reviewing risk for an ongoing activity or new endeavor, most organizations will perform a brainstorming workshop bringing together the main impacted parties. As a risk management professionals, you may be called upon to facilitate at such an event. The aim is to allow the discussion of potential risk. अब यहाँ पर जो है जब भी हम रिव्यू करते हैं रिस्क को ऑन गोइंग एक्टिविटीज के साथ, न्यू इंडिविजुअल्स के साथ, और हमारे पास मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो कि परफॉर्म कर रही है ब्रेनस्टॉर्मिंग वर्कशॉप्स को, जो कि ब्रिंग करती है, यानी कि जो कि लेकर आती है सबको साथ में, और यहाँ पर उन पे जिक्र करती है जो कि मेन इंपैक्टेड पार्टीज हैं. और यहाँ पर जैसे कि हम देखते हैं कि एज अ रिस्क, यानी कि रिस्क की तरह जो कि मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स हैं आपके पास, वो यहाँ पर किस तरीके से कॉल कर सकते हैं, अपॉन फैसिलिटेट कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है उस इवेंट के अंदर द एम इज टू अलाउ द डिस्कशन ऑफ पोटेंशियल रिस्क. अब यहाँ पर इनका जो मेन एम होता है वो ये होता है कि हम उस इवेंट के अंदर जो है डिस्कशन कर सकें पोटेंशियल रिस्क, यानी कि जो काफ़ी बड़े स्केल पर रिस्क होते हैं उनके बारे में, कि वो किन किन तरीके से आगे फ्यूचर में भी बढ़ सकते हैं और अभी कितने उसको कम किया जा सकता है. द फैसिलिटेट should document all suggestions no matter how outrageous, as this idea may be a threat leading to a real risk. The best facilitation ever did was in Flemish and I don't speak a word of it. अब यहाँ पर ये कहता है कि जो फैसिलिटेटर होते हैं आपके पास, वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स सजेशंस जो है वो देते हैं, और यहाँ पर नो मैटर, कि ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आपके पास आउटराइजेस है. यहाँ पर एज दिस आइडिया में बी अ थ्रेड लीडिंग टू अ रियल रिस्क. अब यहाँ पर ये एक आइडिया है या फिर एक थ्रेड है, आप इसको रीडिंग कर रहे हो एज अ रियल रिस्क. द बेस्ट फैसिलिटेशन आई एवर डिड वॉज इन फ्लेमिश. अब यहाँ पर जो आपके पास बेस्ट फैसिलिटेशन, जो आपके पास बेस्ट फैसिलिटेशन है एवर, वो क्या है, फ्लेमिश है. और यहाँ पर आई डोंट स्पीक अ वर्ड, यहाँ पर कोई भी एक लफ्ज जो कि नहीं कहना चाहता. देयर वॉज अ रिस्क वर्कशॉप फॉर द ऑडिट and airline. The workshop was a team of Flemish speakers, some of whom found English difficult to work in. अब यहाँ पर जो है ये कहता है कि भाई हमारे पास जो है यहाँ पर बहुत सारे रिस्क होते हैं वर्कशॉप के अंदर. ऑडिट के अंदर जो एयरलाइंस होती है उनके अंदर जो वर्कशॉप्स होती हैं उनमें जो टीम्स होती हैं जिनमें फ्लेमिश स्पीकर्स होते हैं, और समहाउ आपके पास जो इंग्लिश होती है उसके अंदर काफ़ी डिफिकल्ट आती है काम करने में. So I would introduce a topic and then stand back and let discussion continue. When it went quiet, I asked someone to translate their findings into English. I wrote it down and moved on. The reason it went so well was as facilitator, I could not over influence what was being discussed. अब यहाँ पर ये कहता है so I would introduce the topic, यानी कि किस तरीके से हम जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं टॉपिक को. देन स्टैंड बैक, हम किस तरीके से खड़े हो सकते हैं पीछे, एंड देन लेट डिस्कशन कंटिन्यू, और यहाँ पर किस तरीके से डिस्कशन को कंटिन्यू कर सकते हैं. व्हेन इट वेंट क्विट, जब आपको लगता है कि आप छोड़ देना चाहिए. आई आस्क्ड समवन टू ट्रांसलेट देयर फाइंडिंग्स इनटू इंग्लिश. अब यहाँ पर जो है मैं किसी को कहूँगा कि भाई यहाँ पर जो है ट्रांसलेट करोगे और ढूंढोगे उस लफ्ज़ को जो कि इंग्लिश में है, और यहाँ पर राइट डाउन करोगे और मूव करोगे. द रीजन इट वेंट सो वेल एज अ फैसिलिटेटर, आई कुड नॉट ओवर इन्फ्लुएंस व्हाट वाज बीइंग डिस्कस्ड. अब यहाँ पर जो है जो रीज़न है बेसिकली उसको छोड़ने का, वो ये है कि इसके अंदर फैसिलिटेटर है वो ओवर इन्फ्लुएंस कर रहा है, और यहाँ पर जो है किस तरीके से क्या क्या चीज़ डिस्कस होनी है या फिर क्या क्या चीज़ डिस्कस करनी है. When the list of risk is complete, an assessment of the suggestion can be made. The usual way of a risk assessment is to consider categorization of the risk, its likelihood, and the extent of the potential impact. If it does not occur, most organizations will have their own definition for each of these. अब यहाँ पर ये कहता है कि हमारे पास जो लिस्ट होती है रिस्क की वो कंप्लीट है, क्योंकि यहाँ पर जो असेसमेंट सजेशंस हैं जो कि हमने बनाए हैं, तो यूजुअल वे, उसका जो यूजुअल वे यानी कि जो उसका नॉर्मल तरीका है
रिस्क असेसमेंट का वो कंसीडर करते हैं कैटेगराइजेशन के अंदर रिस्क को, और यहाँ पर लाइकलीहुड हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सटेंड होता है पोटेंशियल इम्पैक्ट, क्योंकि हम लगता है कि ये हो सकता है तो हम उसको कम रहे और वो हो सकता है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस विल हैव देयर ओन डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ दिस। अब यहाँ पर जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो यहाँ पर जो है वो इस डेफिनेशन के साथ जा सकती हैं जो कि इसके अंदर डिस्कस की गई है। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पर इस चीज़ का कॉन्सेप्ट। द कॉमन कैटेगराइजेशंस ऑफ रिस्क फॉर ऑर्गेनाइजेशंस आर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फ्रॉड और फाइनेंशियल इरेगुलरिटी, हेल्थ एंड सेफ्टी, गोइंग कंसर्न, बिजनेस continuity, reputation risk, customer impact, regulatory और compliance risk, strategic risk, IT and technological risk। ये सारे कॉमन फैक्टर्स हैं, सारे कॉमन कैटेगराइजेशंस हैं जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे रिस्क फॉर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, द एक्सटेंट एंड एपिटाइट for each of this risk will depend on the individual organization. For example, financial reporting risk is very high on the agenda of the companies registered on the US Stock Exchange, as they need to comply with the Sarbanes-Oxley Act for control over financial reporting. There is also a need for monitoring to ensure that this appetite is not being breached. The following diagram illustrates the top-down direction of the definition and communication of appetite and the reverse bottom-up direction of monitoring। अब यहाँ पर कहते हैं कि हम एक्सटेंड कर रहे हैं और यहाँ पर एपिटाइट जो कि हमने हर रिस्क के अंदर डिपेंड करा है इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिस्क है जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई है ऑन एजेंडा, और जो कंपनी का एजेंडा वो रजिस्टर है, जैसे कि जो कंपनी है वो रजिस्टर है बेसिकली आपके पास यूएस स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। दे नीड टू कंप्लाई विद द सर्बेन-ऑक्सले एक्ट। अब यहाँ पर इसको जरूरत है कि वो कंप्लाई करें वो सर्बेन-ऑक्सले एक्ट, कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। देयर इज ऑल्सो अ नीड फॉर मॉनिटरिंग टू इंश्योर दैट दिस एपिटाइट इज नॉट बीइंग ब्रीच्ड। अब यहाँ पर जो है इस चीज की जरूरत है कि यहाँ पर हम मॉनिटर करें और इंश्योर करें इस चीज को कि जो एपिटाइट है वो यहाँ पर बिल्कुल भी ब्रीच्ड नहीं है। The following diagram illustrates the top-down direction of the definition and communication of appetite and the reverse bottom-up direction of monitoring। अब यहाँ पर जो है ये आपके पास जो कहता है कि भाई जो आपके पास डायग्राम है वो यहाँ पर इलस्ट्रेट करेगी टॉप एंड डाउन डायरेक्शन, और यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है उसके एपिटाइट के ऊपर, और जो रिवर्स बॉटम डायरेक्शन है मॉनिटरिंग की, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर डायग्राम एक्सप्लेन करेगी। ओके भाई, तो हम आ गए अपनी डायग्राम पे, रिस्क एपिटाइट एंड रिस्क मॉनिटरिंग विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर आप देखो ये हमारे पास डायग्राम है। सबसे पहला स्टेज आता है हमारे पास बोर्ड सीनियर मैनेजमेंट, सेकंड स्टेप इज ऑपरेशनल मैनेजमेंट एंड थर्ड इज स्टाफ। एंड देन उसके अंदर सब कैटेगरीज हैं रिस्क एपिटाइट एंड रिस्क एंड कंट्रोल्स मॉनिटरिंग। एंड देन आपके पास साइड बाय साइड सेट एंड कम्युनिकेट एंड देन मॉनिटर एंड रिपोर्ट। अब यहां पर ये ऑल्टरनेटिवली हो रहे हैं, आप यहां देख रहे हो सेट एंड कम्युनिकेट एंड देन मॉनिटर एंड रिपोर्ट। सबसे पहले आएगा बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट का स्टेज, एंड देन ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड देन स्टाफ, रिस्क एपिटाइट एंड रिस्क कंट्रोल। ये सारे जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, यानी कि आप यूं समझो कि एक चेन है। बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट के जो भी ऑपरेशन थे उन्होंने परफॉर्म किया, वो भेज दिया ऑपरेशनल मैनेजमेंट के पार्ट, एंड देन स्टाफ, एंड देन स्टाफ जो है उसके बाद दो कैटेगरीज आएंगी रिस्क एपिटाइट एंड रिस्क कंट्रोल मॉनिटरिंग। ये जो है वो डिसाइड करेंगे उनको किस स्पेस के अंदर भेजना है, एंड देन यहाँ पर ये ऑल्टरनेटिव काम चलता रहता है। यहाँ पर आप देख रहे हो सेट एंड कम्युनिकेट हो गया और आपके पास मॉनिटर और रिपोर्ट होगी। ये ऑल्टरनेटिव चल रहे हैं, आप यहाँ देख रहा हूँ एक ऊपर और एक नीचे आ रहा है। इसी तरीके से दूसरा ऊपर जाएगा तो जो है वो पहला नीचे आएगा, और जब पहला ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे आएगा। इस तरीके से जो है आपके पास यहाँ पर ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। और जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है उसी का एक सिंपल सा रिस्क डायग्राम है कि आप किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है मॉनिटर कर सकते हैं रिस्क को। व्हाट इज रिस्क? अब यहां पर आ जाते हैं। यहां पर आप देखो एक टेबल, लाइकलीहुड, डिस्क्रिप्शन और एग्जाम्पल, 3 कॉलम्स हैं, एंड देन आपके पास जो है यहां पर टोटल 6 रॉ है। सबसे पहले बात करते हैं ऑलमोस्ट सर्टेन। ये आपके पास क्या है? लाइकलीहुड है। डिस्क्रिप्शन क्या है? वेरी लाइकली एज द इवेंट इज एक्सपेक्टेड टू हैपन। अब यहां पर ये कहता है कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि जो इवेंट है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हो सकता है। एग्जाम्पल, वी विल गेट रेन ड्यूरिंग विंटर इन लंडन। अब यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया है इसने कि हम जो है वो ये कह सकते हैं कि जो बारिश है वो होगी सर्दी के मौसम में लंदन में। सेकंड स्टेप, लाइकली, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी द इवेंट विल अकर एज देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ फ्रिक्वेंट अकरेंस। अब यहाँ पर जो है बात हो गई है प्रिडिक्शन की।
अब यहाँ पर आप देख रहे हो प्रेडिक्शन की बात आ रही है, यहाँ पर कहता है देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पर ये कहता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि जो इवेंट आपके पास पास्ट में या फिर जो हिस्ट्री में फ्रिक्वेंटली अकर्ड यानी कि हुए हैं, तो वो जो है यहाँ पर हो सकते हैं। पॉसिबल, द इवेंट माइट अकर एट सम टाइम एज देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ कैजुअल अकरेंस। अब यहाँ पर जो है ये कहता है कि जो इवेंट है आपके पास वो अगर अकर हुआ है बहुत दफा यानी कि सम टाइम या फिर कभी कभार, तो जो हिस्ट्री है उसके अंदर कैजुअल अकरेंस होगी उसकी। अनलाइक, आपके पास आ गया अनलाइकली, नॉट एक्सपेक्टेड टू अकर बट देयर इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी इट में। अब यहाँ पर ये जो है वो कहता है कि ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि हम यहाँ पर इसको अकर करें, और यहाँ पर हमारे पास एक स्लाइट पॉसिबिलिटी है कि हम किस तरीके से इसको देख सकते हैं या फिर इसके बारे में सोच सकते हैं। रियर, कुड हैपन बट प्रोबेबली नेवर विल अनलेस वी हैव वेरी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। अब यहाँ पर जो है ये कहता है कि ये हो सकता है या फिर प्रोबेबली ये जो है ये कहता है कि ये नहीं हो सकता या फिर हम ये नहीं कर सकते अनलेस वी हैव वेरी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। बहुत से ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस जहाँ पर हम एक्सपेक्टेड कर सकते हैं कि ये जो है हो सकता है या फिर हम इसको नहीं करना चाहते। मतलब ओवरऑल जो है आपके पास यूँ समझो कि कंडीशंस हैं, कंडीशनल जो है आपके पास यहाँ पर सिचुएशन आ गई जिसको आप यहाँ पर डिस्कस कर रहे हो। तो ये हो गया हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट, और इसके अंदर जो है हमने डिस्क्राइब किया लाइकलीहुड, डिस्क्रिप्शन और सैंपल्स। ओके, अब यहां पर आ जाते हैं। यहां पर आप देखो देयर इज अ डेंजर दैट पीपल विल ऑलवेज चूज द मिडिल ऑप्शन पॉसिबल इन द अबव। अब यहां पर जो है ये कह रहा है कि भाई हमारे पास जो है इस बात का खतरा है कि हमारे पास जो लोग हैं वो हमेशा ये चूज करेंगे मिडिल ऑप्शन को, जैसे कि आपके पास है पॉसिबल और या फिर ऊपर। टू गेट अराउंड दिस सम ऑर्गेनाइजेशन यूज एन even rather than odd number of categories. For example, if we use 6 categories, it forces a decision for a middle grade between 3 or 4, forcing the assessor to decide between bad, medium and bad, good or medium good. Okay, ये हो गया हमारे पास कि ये कहता है कि भाई हमने जो है यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आपके पास यहाँ पर ऑड्स हैं जो कि नंबर ऑफ कैटेगरीज के अंदर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल इफ वी यूज 6 कैटेगरीज, जैसे कि ये कह रहा है कि अगर हम यूज करें 6 कैटेगरीज को, इट फोर्सेस अ डिसीजन फॉर अ मिडिल ग्रेड। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर हम यहाँ पर फोर्स करें डिसीजन लेने के मिडिल ग्रेड के अंदर, तो यहाँ पर हमारे पास 3 या फिर 4 फोर्सिंग एसर होंगे जो कि डिसाइड करने में हेल्प करेंगे कि बैड, मीडियम या फिर मीडियम और गुड। इनके बीच में जो है हम यहाँ पर ये चीज डिस्कस कर सकते हैं। इम्पैक्ट, the assessment of impact will depend on the category of risk being considered and the risk appetite of the organization or business unit. अब यहाँ पर ये कहता है जो assessment है आपके पास उसका impact जो है वो डिपेंड करता है उस कैटेगरी ऑफ रिस्क के ऊपर जो कि कंसीडर कर रहे हैं, और यहाँ पर जो रिस्क एपिटाइट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कि बिजनेस यूनिट में प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल रिस्क कैन बी एक्सेट इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यूज, हेल्थ एंड सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंट्स, लेवल ऑफ इंजरी सस्टेन। अब यहां पर आप देखो एग्जाम्पल के फाइनेंशियल रिस्क जो कि हमारे पास एक्सटेंड हो गया टर्म्स ऑफ मॉनेटरी जो आपके पास यहाँ पर IMF होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो क्या जो दूसरी कंट्रीज होती हैं उनको फंड्स प्रोवाइड करता है कोई भी डेवलपमेंट के लिए। तो ये हमारे पास हो गया यहाँ पर हेल्थ के अंदर, सेफ्टी के अंदर, और इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंट्स, लेवल ऑफ इंजरी सस्टेन्स। असेसमेंट ऑफ रिस्क इम्पैक्ट, इसमें भी डिस्क्रिप्शंस दे दी गई हैं। सबसे पहले आता है डिस्क्रिप्शन, कैटेस्ट्रोफिक, मेजर, मॉडेस्ट, माइनर, इनसिग्निफिकेंट। सबसे पहले आ जाएंगे भाई हम कैटेस्ट्रोफिक के ऊपर। अबव 10 मिलियन यानी कि 10 मिलियन यूरोस जो है यहाँ पर बात हो रही है। फैसिलिटी जो आपके पास यहाँ पर है फर्टिलिटीज और परमानेंट डिसेबिलिटी और इल हेल्थनेस, ये जो है आपके पास यूं समझो कि ये फाइनेंशियल इंपैक्ट है फर्टिलिटीज और परमानेंट डिसेबिलिटी और हेल्थ के लिए। मेजर 5 मिलियन टू 10 मिलियन, सिंगल डेथ और लॉन्ग टर्म इलनेस और मल्टीपल सीरियस इंजरीज। अब यहां पर जो है ये आपके पास बजट होगा, फिर ये फाइनेंशियल इंपैक्ट होगा सिंगल डेथ या फिर आपके पास लॉन्ग टर्म इलनेस के लिए जो कि आपके पास लंबे समय तक बीमारी चलती है उसके लिए, और आपके पास जो यहाँ पर मल्टीपल सीरियस इंजरीज हैं उनके लिए। उसके बाद आता है थर्ड फैक्टर जो कि है मॉडेस्ट, इसके लिए लोकेट है आपके पास 2 मिलियन टू 5 मिलियन। ये भी आ गया इंजरी के अंदर। पॉसिबल हॉस्पिटलाइजेशन एंड न्यूमेरस डेज लॉस्ट, यह भी आपके पास जो है इसके लिए लोकेट है। उसके बाद है माइनर, ये आ गया आपके पास यहाँ पर 3 लाख। अब यहाँ पर जो है
3 लाख के लिए आपके पास जो है वो 2 मिलियन तक जाएगा। एंड देन यहाँ पर आप देख रहे हो नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस, यहाँ पर जो है इंश्योरेंस हमने कवर नहीं किया। माइनर इंजरी, मेडिकल ट्रीटमेंट एंड सम डे लॉस्ट। अब यहाँ पर जो है वो माइनर इंजरी के लिए है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए है, एंड देन कुछ दूसरी चीजों के लिए जो कि आप खो दिए हैं। इनसिग्निफिकेंट, लेस देन 3 लाख, नो और ओनली माइनर पर्सनल इंजरी, फर्स्ट एड नीडेड बट नो डेज लॉस्ट। अब यहाँ पर ये चीज जो है वो कहता है कि भाई हमारे पास सिर्फ माइनर जो आपके पास पर्सनल इंजरीज है, फर्स्ट एड नीडेड जो कि चाहिए, और यहाँ पर उनके लिए नहीं जो कि आपके पास बहुत सारे डेज जाया हो चुके हैं। तो ये हो गया हमारे पास असेसमेंट ऑफ रिस्क इम्पैक्ट। Unlike the likelihood category, we are able to attach specific values to each category. There is still a highly subjective element in accessing the category for each likely event, but it should be possible to rationalize and document the assumptions that have been made in making the assessment. अब यहाँ पर जो है हमारे पास लाइक्लीहुड कैटेगरीज हैं जो कि हम यहाँ पर एबल कर रहे हैं, और या फिर ये जो है वो एबिलिटी प्रोवाइड कर रही है अटैच करने स्पेसिफिक वैल्यूज को हमारी ईच कैटेगरी के अंदर। देयर इज अ स्टिल हाईली सब्जेक्टिव एलिमेंट्स। अब यहाँ पर जो है इसके अंदर उसके बाद भी हाईली सब्जेक्टिव एलिमेंट जो कि एक्सेस करते हैं कैटेगरीज को, लाइकली जैसे कि आपके पास इवेंट है और आपके पास जो है यहाँ पर पॉसिबिलिटीज हैं रेशनलाइज की, डॉक्यूमेंट्स की, जो कि आप यहाँ पर अजम्पशन कर रहे हो जिसके बारे में, और यहाँ पर आप जो उसको बना रहे हो कि हम किस तरीके से देख सकते हैं। रिस्क हीट मैप्स, हैविंग एग्रीड values for the likelihood and impact of each risk, a common way of displaying and comparing the risk results is to create a matrix in the form of a risk heat map. अब यहाँ पर जो रिस्क हीट मैप्स हैं, अब यहाँ पर आप देखो हमारे पास जो है वो एग्रीड या लाइकलीहुड, और यहाँ पर जो इम्पैक्ट है रिस्क कॉमन वे, यानी जो कॉमन वेज है रिस्क के डिस्प्ले करने के लिए, कंपेयर करने के लिए रिजल्ट्स को, और यहाँ पर जो है हमारे पास मैट्रिक्स को क्रिएट करने के लिए कि हम किस तरीके से हीट मैप के थ्रू रिस्क की फॉर्म को देख सकते हैं, किन किन तरीके के रिस्क जो है हमारे पास देखने को मिल रहे हैं। ये हो गया कॉन्सेप्ट इस चीज का। ओके, अब यहाँ देखो इम्पैक्ट, एंड देन यहाँ पर आ गया हाई इम्पैक्ट, लो लाइकलीहुड, हाई इम्पैक्ट एंड हाई लाइकलीहुड, यानी क्या हाई इम्पैक्ट पे जो है वो आपके पास लो लाइकलीहुड होगा, लेकिन हाई इम्पैक्ट पे आपके पास हाई लाइकलीहुड होगा। इसी तरीके से लाइकलीहुड क्या होता है हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियसली, लो इम्पैक्ट और लो लाइकलीहुड, इसी तरीके से लो इम्पैक्ट और हाई लाइकलीहुड, यानी कि ऑल्टरनेटिवली है, जब आपके पास हाई इम्पैक्ट होगा तब आपके पास लो लाइकलीहुड होगा, और जब आपके पास हाई इम्पैक्ट होगा तब आपके पास जो है हाई लाइकलीहुड होगा। इसी तरीके से लो इम्पैक्ट होगा तो लो लाइकलीहुड होगा, लो इम्पैक्ट होगा तो हाई लाइकलीहुड होगा। इस तरीके से जो आपके पास यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी कि पॉसिबिलिटीज कितनी है यहाँ पर लाइकलीहुड की और इम्पैक्ट की, ये हमने यहाँ पर समझ लिया। रिस्क हीट मैप टेम्पलेट, एनी रिस्क इन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर विल नीड टू बी ट्रीटेड एज प्रायोरिटी। अब यहाँ पर एनी रिस्क, यानी कोई भी रिस्क जो कि आपके पास यहाँ पर टॉप राइट हैंड कॉर्नर पे है, वो यहाँ पर जरूरत है उस चीज की कि यहाँ पर हम किस तरीके से उसको प्रायोरिटी यानी कि ट्रीट कर रहे हैं और ट्रीट करके प्रायोरिटी दे रहे हैं। द एम इज टू इंट्रोड्यूस मिटिगेशन टू रिड्यूस आइदर द इम्पैक्ट और द लाइकलीहुड ऑफ द रिस्क अकरिंग। अब यहाँ पर जो हमारे पास एम है कि हम किस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं मिटिगेशन को, रिड्यूस कर सकते हैं हमारे पास इम्पैक्ट को, लाइकलीहुड कि हम किस तरीके से रिस्क को अकरिंग कर सकते हैं, यानी कि रिस्क हमारे पास हो सकता है। टिपिकली organization will consider their top 10 risks and review these on a regular basis to see if there has been any substantial change in risk profile. अब यहाँ पर ये कह रहा है कि हमारे पास टिपिकली जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, अगर हम कंसीडर करें कि हम किस तरीके से टॉप 10 रिस्क को रिव्यू कर सकते हैं रेगुलर बेसिस के ऊपर, हम किस तरीके से जो है उसको सब्सटेंशियल चेंजेस उस रिस्क की प्रोफाइल के अंदर लेकर आ सकते हैं। ओके, it is important for the auditor to understand and challenge an organization's perception of risk and their risk appetite. अब यहाँ पर जो हमारे पास ऑडिटर होते हैं वो किस तरीके से समझ सकते हैं और किस तरीके से चैलेंज कर सकते हैं हमारे पास, या फिर किस तरीके से चैलेंज को टैकल कर सकते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के परसेप्शंस को जो कि हमने रिस्क के बारे में बना रखा है, और यहाँ पर उसके रिस्क की एपिटाइट को। When an organization or a project feels suffer a major incident, it is often because of the risk that was known about but the likelihood and impact had been underestimated. Okay, ये हो गया कॉन्सेप्ट कि भाई यहाँ पर व्हेन जब हम यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रोडक्ट्स है जो कि फेल हो चुका है, अभी पास हम सफर कर रहे हैं मेजर इंसिडेंट्स है, और यहाँ पर हमारे पास बिकॉज ऑफ द रिस्क
कि हम यहाँ पर किस तरीके से जान सकते हैं कि लाइक्लीहुड और इम्पैक्ट किस तरीके से अंडर एस्टिमेटेड था। वन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द रिस्क ऑफ माउंटेनियरिंग वर्सेस स्कीइंग। अब यहाँ पर जो है हमारे पास एग्जाम्पल है जिसके अंदर हमारे पास माउंटेनियरिंग है और आपके पास स्कीइंग है। वन ऑफ दीज एक्टिविटीज सीम्स इनहेरेंटली more risky than the other. However, the cost of the insurance is the same for both, as the chance of an injury or loss of property when sinking is higher than the chance of injury or loss of property when mountaineering, but the impact of the injury loss is likely to be higher when mountaineering. Our perception is altered by comparing mental video images of climbers trapped on Mount Everest with advertisements of smiling people on gentle snow-covered slopes. अब यहाँ पर जो है ये कहता है कि हमारे पास जो कॉस्ट है इंश्योरेंस की, उसके अंदर जो सेम आपके पास चांस होगा इंजरी का, यानी कि आपको यहाँ पर इंजरी होती है, फिर लॉस होती है प्रॉपर्टी, तो उस सिचुएशन में आप जो है सिंक करोगे हायर देन चांस जो कि आपने लिया था, और यहाँ पर आप जो है एज अ चांस ऑफ इंजरी और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी व्हेन माउंटरिंग, बट द इम्पैक्ट, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है उसकी इंजरी या फिर आपके पास जो लॉस है लाइकली वो किस तरीके से हायर होगा जब तब आपके यहाँ माउंटरिंग होगी। और जो परसेप्शन है हमारा वो यहाँ पर कहता है कि परसेप्शन इज ऑल्टर्ड, जो हमारा परसेप्शन है वो ऑल्टर्ड होगा कंपेयर करते हैं मेंटल और वीडियो इमेजेस क्लाइंबर्स ट्रैप्ड ऑन माउंट एवरेस्ट विद एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ स्माइलिंग पीपल ऑन जेंटल स्नो कवर्ड स्लोप्स। अब यहाँ पर हमारा परसेप्शन है कि वो किस तरीके से ऑल्टर्ड हो जाएगा कंपेयर करें मेंटल और वीडियो इमेजेस से, क्लाइंबर्स ट्रैप्ड कर रहे हैं या फिर क्लाइंब्स को ट्रैप कर दिया जाएगा, और यहाँ पर माउंट एवरेस्ट जो कि एक एडवर्टाइजमेंट या फिर स्माइलिंग पीपल यानी कि जो पीपल को हंसाने के लिए यूज होती है, यहाँ पर जो है हम जेंटल स्नो कवर्ड स्लोप्स के अंदर देख सकेंगे। ये है हमारे पास रिस्क हीट टेम्पलेट, ये होता है यहाँ पर कॉन्सेप्ट इस चीज का, और हमने यहाँ पर इसकी हेडिंग के साथ डिस्कस किया। ओके, यहाँ पर आ गया इन द सेम वे IT organizations are often well protected against the obvious threats but not against those from new emerging risk and technologies। अब यहाँ पर जो ये कहता है कि इन द सेम वे, जिस तरीके से IT organizations आपके पास यहाँ पर प्रोटेक्टेड हैं अगेंस्ट ऑब्वियस थ्रेट्स, और आपके पास जो है यहाँ पर अगेंस्ट दोज इमर्जिंग न्यू रिस्क और टेक्नोलॉजीज, जिस तरीके से आपके पास जो न्यू इमर्जिंग रिस्क होते हैं और जो टेक्नोलॉजीज होती हैं उनसे भी। कंट्रोलिंग रिस्क और ह्यूमन इवेल्युएशन and indeed our own personal childhood and development have taught us how to respond to risk। अब यहाँ पर जो है ये कहता है कि जिस तरीके से हम ह्यूमन यानी कि हम इंसानों की इवोल्यूशन हुई, इंडीड याद रहे कि यहाँ पर जो है हमारी पर्सनल जो चाइल्डहुड थी और जो हमारी डेवलपमेंट थी, जिसमें बताया गया कि हम किस तरीके से रिस्पॉन्स कर सकते हैं रिस्क के साथ। वी कैन रन अवे और अवॉइड अ थ्रेट, जिस तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हम रन कर सकते हैं, किस तरीके से चल सकते हैं और किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं थ्रेट यानी कि डर को। अब यहाँ पर आ गया है फ्लाइट, और यहाँ पर आ गया ऑल्टरनेटिवली वी कैन कॉन्क्यूर द रिस्क बाय फाइंडिंग अ सॉल्यूशन फाइट। अब यहाँ पर जो है आप देख रहे हो कि हमें जो है सिखाया गया कि हम यहाँ पर कॉन्क्यूर कर सकें, यानी कि हम जो है लड़ सकें और यहाँ पर रिस्क को फाइंड आउट करें, जो रिस्क है उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकें। मेक मैनेजमेंट अवेयर ऑफ द इंफॉर्मेशन रिस्क दैट आर too big to resolve based on our current tools and so need to be avoided। अब यहाँ पर हम जो है वो एक मैनेजमेंट बनाएं जो कि अवेयर होगी इंफॉर्मेशन रिस्क के बारे में, और यहाँ पर टू बिग जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी और रिजॉल्व कर सके बेस्ड ऑन द करंट टूल्स, यानी कि जो करंट सिचुएशन जो करंट टूल्स हैं उनको यूज़ करें, और यहाँ पर जो है उनको ज़रूरत है उस चीज़ को अवॉइड करने की। हेल्प टू डेवलप कंट्रोल्स एंड अदर मिटिगेशन विच विल रिड्यूस एंड मॉनिटर risk so that they can be overcome and benefits can be achieved for the organizations we work for। अब यहाँ पर ये कहता है कि हेल्प करता है हमें डेवलप करने के लिए कंट्रोल्स को, और जो आपके पास यहाँ पर अदर मिटिगेशंस हैं, जैसे कि आपके पास यहाँ पर रिड्यूस कर सकते हो और यहाँ पर मॉनिटर कर सकते हो रिस्क को, और यहाँ पर आप जो है ओवरकम कर सकते हो, और जो बेनिफिट्स हैं आपके पास वो यहाँ पर अचीव होंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसके लिए आप यहाँ पर काम कर रहे हो। तो ये हो गया इस चीज़ का कॉन्सेप्ट कि हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं रिस्क को। The level of mitigation needs to be appropriate but not too one। अब यहाँ पर आप देखो the level of the mitigation needs to be appropriate but not too onerous। अब यहाँ पर आप देखो ये कहता है कि भाई हमारे पास जो level of mitigation है उसकी ज़रूरत है कि वो appropriate हो। I was once asked how much a particular local authority should spend on their disaster recovery arrangements।
अब यहाँ पर जो है किस तरीके से हम ये आस्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि भाई हमारे पास जो पर्टिकुलर लोकल अथॉरिटी है वो यहाँ पर किस तरीके से स्पेंड कर रही है, फिर किस तरीके से स्पेंड करेगी रिकवरी को और रिकवरी अरेंजमेंट्स को उस डिजास्टर के टाइम पे। माई आंसर वॉज दैट इट डिपेंडेंट ऑन वेदर और नॉट दे हैड एन इंसिडेंट। अब यहाँ पर जो उसका जवाब था वो ये था कि वो जो है वो डिपेंडेंट है और यहाँ पर वेदर के वो यहाँ पर जो है किस तरीके से उस इंसिडेंट के साथ तय कर सकती है। इफ देयर वॉज एन इंसिडेंट आई सेड they would probably wish they had spent more, if not they would probably have wished they had spent less। अब यहाँ पर जो है ये कह सकते हैं कि भाई हम जो है वो इंसिडेंट देख सकते हैं इसको और यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो है प्रोबेबली एक विश थी जो कि हम कह रहे थे कि स्पेंड करेंगे ज़्यादा इसके साथ, एंड देन ये जो है यहाँ पर इसके साथ यानी कि जो आपके पास प्रोबेबली यानी कि ये कह रहा है कि भाई इफ नॉट दे वुड प्रोबेबली हैव विश्ड दे हैड स्पेंड लेस, लेकिन उसके अलावा जो कि हम ज्यादा सोच रहे थे बल्कि हमने उससे कम स्पेंड किया। इट्स द सेम विथ एनी इंश्योरेंस प्रीमियम। अब यहाँ पर ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि आप यहाँ पर किसी भी एनी जो आपके पास यहाँ पर इंश्योरेंस है जो कि प्रीमियम इंश्योरेंस उसको ले रहे हो। द एस्टिमेट ऑफ द लाइकलीहुड गिव्स एन इंडिकेशन एंड टुगेदर विद इम्पैक्ट इज यूजफुल टू हेल्प assess how much mitigation is required। अब यहाँ पर जो एस्टिमेटेड लाइक्लीहुड है वो यहाँ पर ये कहता है कि जो इंडिकेशन है जो आपके पास यहाँ पर जिस तरीके से आप यहाँ पर जोड़े उसको और इम्पैक्ट पड़ा और यहाँ पर यूजफुल है वो आपके लिए कि आप यहाँ पर किस तरीके से उनकी मदद से मिटिगेशन को जो है वो देख सकते हो और मिटिगेशन आपके लिए रिक्वायर्ड है। देयर आर वेरियस वेज टू रिमेंबर हाउ टू मैनेज रिस्क। अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे तरीके दे दिए गए हैं जिससे हम रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। रिस्क ट्रीटमेंट्स: ट्रांसफर, रिड्यूस, अवॉइड, इग्नोर, निगेट और रिमूवल। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ट्रांसफर को। मूव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अ थर्ड पार्टी, फॉर एग्जाम्पल आउटसोर्स सिक्योरिटी, टेक आउट इंश्योरेंस, हैव अ डिजास्टर रिकवरी सर्विस प्रोवाइडर। यानी कि इसमें हमें क्लियरली बता दिया गया है कि आपके पास जो है यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको मूव करें थर्ड पार्टी के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके पास यहाँ पर आउटसोर्स सिक्योरिटी है, आप जो है टेक आउट इंश्योरेंस यानी कि इंश्योरेंस से बाहर सकते हो, हैव अ डिजास्टर रिकवरी सर्विस प्रोवाइडर, और आप जो है एक जो रिकवरी सर्विस प्रोवाइडर है उसको भी देख सकते हो। सेकंड पॉइंट, रिड्यूस, टेक प्रोएक्टिव एक्शंस टू रिड्यूस द लाइक्लीहुड और इम्पैक्ट, फॉर एग्जांपल रिड्यूस और सीज द एक्टिविटी। अब यहाँ पर जो है कह रहा है कि भाई प्रोएक्टिव एक्शंस जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें जो है वो एक्टिव एक्शन ही हमें प्रोएक्टिवली काम करना है कि जो प्रॉब्लम होगी, यानी कि हम ये सोच कर नहीं बैठ सकते कि अभी प्रॉब्लम होगी तो हम उसको देखेंगे उसको सही करेंगे, बल्कि हमें पहले से जो प्रॉब्लम होने वाली है उसके लिए सॉल्यूशन तैयार करके रखना है। पहले से हमें जो है सिस्टम को ऐसे डेवलप करके रखना है कि वो प्रॉब्लम अगर होती भी है तो वो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करें। अवॉइड द एक्टिविटी सो दैट द रिस्क विल नॉट अफेक्ट अस। अब यहाँ पर जो अवॉइड यानी कि जो अवॉइड है उसका मतलब यह है कि हम अवॉइड कर रहे हैं एक्टिविटी को so that the risk will not affect us। जो आपके पास यहाँ पर जो एक्टिविटीज को अवॉइड करने से ये होगा जो रिस्क है वो हमें यहाँ पर किसी भी तरह का अफेक्ट नहीं करेगा। उसके बाद आता है इग्नोर, एक्सेप्ट द रिस्क एंड कंटिन्यू विद द एक्टिविटी मे स्टिल इंक्लूड सम मॉनिटरिंग टू इंश्योर दैट द रिस्क प्रोफाइल डज नॉट चेंज। अब यहाँ पर ये जो है वो एक्सेप्ट करेगा रिस्क को एंड यहाँ पर जो है हम कंटिन्यू कर सकते हैं उस एक्टिविटी के साथ। मे स्टिल इंक्लूड सम मॉनिटरिंग टू इंश्योर that the risk profile does not change। अब यहाँ पर जो है ये कह सकते हैं कि हमने स्टिल जो है इंक्लूड कर सकते हैं इस मॉनिटरिंग के अंदर इंश्योर करने के लिए कि जो हमारी रिस्क की प्रोफाइल है वो यहाँ पर चेंज नहीं हुई। उसके बाद आता है लास्ट पॉइंट जो कि है हमारे पास नेगेट या फिर रिमूवल, चेंजिंग सम एस्पेक्ट्स ऑफ द एक्टिविटी, फॉर एग्जाम्पल स्कोप, प्रोसीजरमेंट, रूट, सप्लायर और सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी। दिस कुड इंक्लूड फॉर एग्जाम्पल सेंट्रलाइजिंग एन एक्टिविटी। अब यहाँ पर जो है ये कहता है कि चेंज कर सकते हैं एस्पेक्ट ऑफ एक्टिविटी को, फॉर एग्जाम्पल स्कोप है, प्रोसीजरमेंट, रूट है, सप्लायर है और सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज है। दिस कुड इंक्लूड, इसके अंदर इंक्लूड है आपके पास फॉर एग्जाम्पल सेंट्रलाइजिंग एन एक्टिविटी, यानी कि सेंट्रलाइज करने के लिए एक्टिविटी को हम यहाँ पर यूज करते हैं निगेट को। तो मैं यहाँ पर जो है वो पांचों पॉइंट को डिस्कस कर लिया, ट्रांसफर, रिड्यूस, अवॉइड, इग्नोर और निगेट। ये हो गया हमारे पास यहाँ पर इस चीज़ का कॉन्सेप्ट कि हम किस तरीके से रिस्क की ट्रीटमेंट कर सकते हैं और कौन कौन से डिफरेंट तरीके हैं जिनको जो है हम यहाँ पर रिस्क को सही करने के लिए यूज कर सकते हैं। ईच ऑफ दिस एक्टिविटीज with the exception of ignore have cost resource implication and this need to be considered in terms of the cost benefit for the reduction in risk that they could achieve।
अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जो आपके पास ईच ऑफ दिस एक्टिविटीज है जिसके अंदर आपके पास यहाँ पर एक्सेप्शंस आ सकते हैं जो कि इग्नोर करोगे आप। यहाँ पर कॉस्ट रिसोर्स एप्लीकेशंस हैं आपके पास, यहाँ पर जो है इस चीज की जरूरत है कि आप कंसीडर करो इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट बेनिफिट्स रिडक्शंस, और यहाँ पर जो रिस्क है उसके अंदर उसको, एंड देन कुड अचीव। If organization can handle risk, it can give them a competitive advantage over other similar organizations that cannot work at the same level of risk. This is particularly true in information risk management. For example, the development of the techniques to authenticate customers have enabled online banking and other commerce risk, not increasing risk. अब यहाँ पर ये कहता है कि अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन जो कि हैंडल कर रही है रिस्क को, और यहाँ पर जो है आप ये सोचो कि कंपटीटिव जो है एडवांटेज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ओवर अदर सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल उसी तरीके से दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके अंदर आप यहाँ पर काम नहीं कर रहे कुछ सेम लेवल ऑफ रिस्क के ऊपर। दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू, ये जो है बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके पास यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ टेक्निक्स है ऑथेंटिकेट करने के लिए कस्टमर्स को जो कि एनेबल हो रहे हैं ऑनलाइन बैंकिंग के लिए, या फिर आपके पास अदर ई कॉमर्स या फिर कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए जो कि रिस्क को बढ़ा सकते हैं या फिर रिस्क को नहीं बढ़ा सकते हैं। ओरिजिनली है जो आइडेंटिफाई करना है कि जो नॉर्मल्स है वो रिस्क को बढ़ा सकते हैं, और जो ओरिजिनल है वो यहाँ पर सिंपली जो उनका काम है वो कर सकते हैं। द की टू सक्सेसफुल कंट्रोल ऑफ रिस्क इज टू इंश्योर दैट देयर इज क्लियर ओनरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी। अब यहाँ पर जो की है यानी कि जो आपके पास सक्सेस है, जो सक्सेसफुल कंट्रोल ऑफ रिस्क है वो इंश्योर करता है आपके पास कि आप किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं ओनरशिप को और यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी को। इन मैनी ऑडिट्स आई हैव फाउंड it very difficult to identify a specific risk owner who is accountable in this way. A good starting point is to consider the following questions. अब यहाँ पर जो है ये कहता है कि बहुत सारे ऑडिट्स में मैंने ये देखी है मुश्किल के यहाँ पर जो आइडेंटिफाई होता है स्पेसिफिक रिस्क ओनर को, वो जो है अकाउंटेबल होता है उस तरीके से उसी रास्ते पे। अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट इज टू कंसीडर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। लेकिन इसका जो गुड स्टार्टिंग पॉइंट है यानी कि कहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो वो यहाँ पर इन फॉलोइंग सवालों यानी कि कुछ सवालों के ऊपर डिपेंड करता है। ओके तो भाई हमारे पास यहाँ पर जो कंप्लीट ये रिस्क एंड कंट्रोल्स हैं इनको यहाँ पर जो है हमने फाइनली डिस्कस किया, और यहाँ पर जो हमने फाइनली अपने इस ट्यूटोरियल को डिस्कस किया, और यहाँ पर सारे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे, जितनी भी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स थी, मैंने सभी आपको जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन किए, और हमने समझा कि जो है रिस्क एंड कंट्रोल्स क्या होता है, और यहाँ पर जो है इस ट्यूटोरियल का हमने एंड किया। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट रिस्क एंड कंट्रोल्स के। ये हमारा ट्यूटोरियल जो है वो फाइनली हो गया है एंड, और इसी के साथ हम जो है अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, और यहाँ पर जो है उसके बारे में कुछ सीखेंगे आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में। तो अभी जो है हमारा फाइनली ये ट्यूटोरियल हो चुका है एंड, बाकी जो है वो सीखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और बाकी जो है सीखेंगे हम फर्दर इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट के थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। तो अभी तक इस ट्यूटोरियल में इतना ही, बाकी सीखते हैं आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे ब्लेस्ड।